मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह के रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी फिर से पूजा सिंघल के लिए 9 दिन तो सुमन के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग करेगी और इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी, तो वहीं सुमन सिंह को 2 बार रिमांड में लिया जा चुका है। दोनों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में आज ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्को और पलामू के आनंद कुमार शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ की जाएगी। आईएएस सिंघल के गिरफ्तारी के बाद उनके व्हाट्सएप चैट से सरकारी विभाग के अधिकारियों, खनन विभाग के अधिकारियों और बिल्डरों का विवरण खंगालना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो इन 3 बिंदुओं पर ईडी गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। इनसे एजेंसी को लिंक मिले हैं और ईडी ने पल्स हॉस्पिटल मामले में शहर के कई राज्य के कई बिल्डरों से पूछताछ की है और निवेश को लेकर भी जानकारी हासिल की है। साथ ही अब सरकारी विभागों में सिंघल के साथ कनेक्शन रखने वाले अधिकारियों से भी ईडी पूछताछ का मन बना रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही वैसे अधिकारियों और कर्मियों की लिस्ट बनाई जाएगी जो कथित तौर पर सिंघल के करीबियों में गिने जाते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में मिली कुछ शिकायतों के आलोक में ईडी ने जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्को और पलामू के आनंद कुमार शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ की जाएगी। तो एक तरफ जहां पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर आज 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ करेगी ईडी। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, आज का दिन भी बेहद खास है। अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को तलब किया है ईडी ने, आज इनसे पूछताछ होनी है। देखिए, आज राज्य के 3 जिलों के जो खनन पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मन भेजा गया है और आज उनकी यहाँ उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है राजधानी की 10 बजे के आसपास वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ साथ जो सुमन कुमार सिंह जो सीए है और पूजा सिंघल की जो ये रिमांड की जो अवधि है वो आज शाम 5 बजे समाप्त होगी। तो उससे पहले जो ईडी के जो अधिकारी होंगे तमाम इन दोनों को लेकर के ईडी के का जो कोर्ट है वहां वो मौजूद होंगे और रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है। 10 दिनों का दोनों का 10 दिन या 9 दिन का रिमांड पे लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। तो कोर्ट अब कितना और समय देगा ये तो कोर्ट पे तय होगा, लेकिन आज ईडी कार्यालय में गहमागहमी काफी रहेगी क्योंकि जब से लगातार जो जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, वैसे में कई नए खुलासे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कल केजरीवाल को भी यहाँ बुलाया गया, उनका आधार कार्ड से आइडेंटिफिकेशन कराया गया। तो मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें कई चेहरे जो हैं वो उसमें चेहरे सामने आ रहे हैं। तो ईडी लगातार ये भी तलाश रही है कि आखिर खनन विभाग में किस तरह से गड़बड़ियां होती थी, खनन विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका पूजा सिंघल के साथ या अभिषेक झा के साथ किस तरह से कनेक्शन रहा है। तो ये एक अलग कड़ी जुड़ रही है क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले से ही ये
बात हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से खनन विभाग में मामले गड़बड़ी के उजागर हुए हैं, और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर ईडी भी बहुत गहनता पूर्वक जांच पड़ताल कर रही है। तो ईडी के कार्यालय में आज गहमागहमी काफी रहेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों की जो रिमांड की अवधि है, कोर्ट से आग्रह के बाद उन्हें कुछ दिनों का जो रिमांड मिलेगा तो फिर अलग से पूछताछ होगी, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कई लोग अभी नए लोग जुड़ेंगे। और दूसरी एक बात ये भी है राजा, कि इन तमाम मामलों से जुड़े जितने भी परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, तमाम लोगों के बारे में ईडी जो है पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। और इसके साथ साथ आयकर की जो विभाग है वो भी इन चीजों में समाहित है, वो भी अपने तरीके से तमाम चीजों का आकलन कर रही है। आपको पल्स हॉस्पिटल की बात हो या पल्स डायग्नोस्टिक की बात हो, इसके साथ साथ जो सहरसा में इनका आवास है अभिषेक झा का, तो इन तमाम जिलों में लेकर के ये हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं राजधानी के ईडी के दफ्तर के बाहर आज गहमागहमी होगी। तो देखिए जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो आज यहाँ काफी गहमागहमी रहेगी और ईडी के लिए भी खास होगा, क्योंकि रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट से प्रे किया जाएगा और खनन विभाग के जो पदाधिकारी भी यहाँ आएंगे उनसे भी पूछताछ होगी, फिर एक नए खुलासे होंगे। तो हमें लगता है कि ईडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहाँ धीरे धीरे जो सुरक्षा का जो कवच है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ होती है और अभिषेक झा भी यहाँ आएंगे और पूजा सिंघल हो, और तो इसी ईडी के दफ्तर में उन्हें रखा गया है और सुमन कुमार सिंह को कहीं और रखा जाता है और उन्हें थोड़ी देर के बाद यहाँ लाया जाएगा। और सदर हॉस्पिटल से मेडिकल की टीम जो है रूटीन चेकअप के लिए प्रतिदिन यहाँ आती है, तो थोड़ी देर के बाद वो टीम भी यहाँ पहुँचेगी और पूरी तरह से जांच पड़ताल जो है वो करेगी। लेकिन ये मामला काफी आगे बढ़ते जा रहा है और ईडी के सामने कई नए इंफॉर्मेशन जो है राजा वो मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मामला बहुत सहज नहीं है। इन मामलों में जो है हमें लगता है कि कई लोग शामिल होंगे जिन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो कल जो पूछताछ हुई है केजरीवाल से, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति के गलियारे में इसे कुछ अलग एंगल से भी देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके संपर्क में जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है अंजनी, और कई जो अधिकारी इनमें संलिप्त हैं उनकी जो चैट जो बातचीत हुई है वो सामने आई है। कई बिल्डर्स के साथ भी जो बातचीत है, तो सभी नपते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए राजदा, ये एक बड़ा साम्राज्य है और भ्रष्टाचार का हम कहें तो जैसे टीवी में सीरियल कंटिन्यूअस चलते हैं, तो ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा सीरियल है जो कि हर दिन नए जो पाठ कथा है, नए जो एक्टर हैं वो सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो रिटायर्ड कई अधिकारी भी रडार पे हैं और कई जो वर्तमान जो आईएएस अधिकारी हैं या अन्य जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम लोग जो है रडार में, क्योंकि जो चैटिंग है, जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से ईडी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो तमाम वैसे लोगों की भी हालत बहुत खराब है। तमाम लोग टीवी में खबर देखते हैं, अखबार डेली पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, तो वैसे लोग भी काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि ईडी तमाम लोगों को तक पहुंचेगी, सम्मन जारी करेगी। इससे जो भी कनेक्शन होगा ईडी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि देखिए राजा बहुत दुखद है हमारे राज्य के लिए। एक तो छवि खराब हुई है राज्य की, और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से राज्य का गठन हुआ था, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, 15 नवंबर 2000 को पूरे शहर में ढोल और नगाड़ों की आवाज आती थी। बहुत हम लोग खुश थे कि राज्य अलग हुआ है, हमें नए उद्योग लगेंगे और यह पूरा राज्य नया राज्य है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जीरो टॉलरेंस की बात होती थी। लेकिन तमाम जो चीजें हैं धीरे धीरे गौन होते जा रही हैं और जो राज्य में रहने वाले लोग जो हैं
कहीं ना कहीं बेहद निराश है, क्योंकि ऐसी घटना, शर्मनाक घटना है जो कि पूरा देश देखा है। 19 करोड़ रुपए, तो आखिर एक जगह 19 करोड़ रुपए का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। आखिर ये पैसे आ कहां से रहे थे, कौन कौन इसमें पैसे दिए और कहां कहां से पैसे आए, और कैसे इतना बड़ा साम्राज्य जो है भ्रष्टाचार का वो बढ़ता गया। तो कोई एक व्यक्ति इसमें नहीं है, इसमें कई लोग हैं, लेकिन तमाम लोगों को जानकारी है कि इसमें कौन कौन है। तो अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ईडी भी अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है। तो कई नए खुलासे आज होंगे, क्योंकि 3 खनन पदाधिकारियों को यहाँ तलब किया गया है, सम्मन जारी किया गया है। तो ईडी कार्यालय में आज काफी गहमा-गहमी रहेगी। जाहिर तौर पर अंजनी नजर बनाए रखे, और ऐसे भ्रष्टाचारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा ही आता है। नजर बनाए रखे अंजनी, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।